गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, इससे पहले हमने ठोसों के विद्युतीय गुणों के बारे में डिस्कस किया था। अब हम ठोसों के चुंबकीय गुणों या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठोसों के चुंबकीय गुण। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी सबस्टेंस या ठोस में अयगमित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिशील अवस्था के कारण ही किसी भी मेटल में या किसी भी सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है। अगर इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में है तो वो अपने चारों तरफ चुंबकीय पदार्थों को या चुंबकीय तंत्रों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा वो सबस्टेंस। इसे कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक उत्पन्न होता है चारों तरफ, जिसके कारण वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो जिस सीमित दायरे में करता है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमेशा गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन परमाणु में दो प्रकार की गतियां करता है। एक गति इलेक्ट्रॉन की होती है कक्षीय गति, और दूसरी गति होती है उसकी चक्रण गति। ये नाभिक है, इसके कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वो उसकी गति कहलाती है कक्षीय गति। और कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। दूसरी गति होती है चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी गति कर रहा है और कक्ष पर भी गति कर रहा है। इस प्रकार से भी गति कर रहा है, घूम रहा है अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, और नाभिक के चारों ओर भी घूम रहा है। इस प्रकार से घूमता जा रहा है अपने अक्ष पर भी और नाभिक के चारों ओर कक्ष पर भी घूम रहा है। तो इस गति को कहते हैं चक्रण गति। और इस गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, और इसे μs से इंडिकेट करते हैं। टोटल चुंबकीय आघूर्ण μt बराबर ही होता है μs प्लस में μl। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं जैसे कि इसको डायग्रामेटिकली समझाएं तो दो प्रकार की गति है, कक्षीय गति और चक्रण गति। और इनसे उत्पन्न होने वाले आघूर्ण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है स्टूडेंट, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दक्षिणावर्त दिशा में गति कर रहा है, क्लॉकवाइज मोशन, दक्षिणावर्त दिशा में गति कर रहा है। और ये नाभिक है और ये कक्ष है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति कर रहा है नाभिक के चारों ओर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमकर फिर यहाँ आ रहा है, फिर दोबारा यहाँ जा रहा है, कक्षीय गति इलेक्ट्रॉन की। ठीक है स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है और नाभिक के चारों ओर भी घूम रहा है। ऐसे ऐसे करके ऐसे घूमता जा रहा है स्टूडेंट, और नाभिक के चारों ओर कक्ष में भी घूम रहा है। ये इसकी गति, जैसे ये मान लेते हैं क्लॉकवाइज मोशन है, तो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, यूं घूम रहा है और ये आ रहा है। और ये इसका अपोजिट है, ये यूं जा रहा है और यूं आ रहा है। ये है वामार्थ गति। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से शो करेंगे। कक्षीय गति नाभिक के चारों ओर हो रही है, अक्षीय गति यूं घूम रहा है, यूं घूमता हुआ जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में, दूसरा इलेक्ट्रॉन वामार्थ दिशा में। ठीक है स्टूडेंट, दोनों से मिलकर जो गति बनती है कक्षीय गति और चक्रण गति, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट μt होता है, और μt होता है चक्रण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, अब चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को या ठोसों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। पहले नंबर पे है प्रतिचुंबकीय पदार्थ।
चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे है प्रति चुंबकीय या डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। प्रति चुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर प्रतिकर्षित करें, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करें, उन्हें कहते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। जैसे ये N ध्रुव है और ये S ध्रुव है। N ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइन हमेशा निकलती हैं और S ध्रुव में प्रवेश करती हैं स्टूडेंट। N से निकलेंगी और S में प्रवेश करती हैं। और यहाँ पर एक सबस्टेंस है, एक पदार्थ है, क्योंकि ये चुंबकीय बल रेखाओं को रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ये चुंबकीय बल रेखाएं इससे दूर से निकल रही हैं, दूर जा रही हैं, दूर है इससे, इसको टच नहीं कर रही, तो ऐसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में हमेशा युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में गति करता है और दूसरा वामावर्त दिशा में। तो एक के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो दूसरे के द्वारा कैंसिल आउट हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो बनता है उसका मान 0 हो जाता है। जैसे कोई है, जैसे मान लो मैग्नीशियम है +2, एल्युमिनियम +3 है ना, जल है, NaCl है, ये सारे V2O5 ये सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। जैसे मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2 त्याग दिए तो 10 हो गया, 1s2 2s2 2p6। अब सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, इनमें युग्मित है। P में भी सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 6 के 6 युग्मित हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होगा, एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में गति कर रहा है तो इसके लिए μ1, और एक इलेक्ट्रॉन जस्ट उसका उल्टा है, वामावर्त दिशा में गति कर रहा है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा μ2। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा μ1 माइनस में μ2 बराबर 0, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की। स्टूडेंट, अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनमें जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करें या अपनी ओर अट्रैक्ट करें, उन्हें कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे ये है N ध्रुव है और ये S है। N से चुंबकीय बल रेखा हमेशा निकलती हैं और S में प्रवेश करती हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ रख दिया तो चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से होकर गुजरेंगी। ठीक है स्टूडेंट, ये चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से होकर गुजरेंगी, ये चुंबकीय बल रेखाओं को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो ऐसे पदार्थ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस या अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करें या आकर्षित करें। इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो क्रोमियम +3 एक अनुचुंबकीय है, पदार्थ है। इसका इलेक्ट्रॉन आर्गन तक 18 हो गए और 3d5 4s1 3 त्याग रहा है, तो एक इसमें से त्यागेगा और 2 इसमें से, तो 3d3 हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं d उपकोष में हैं, तीनों के तीनों अयुग्मित है, अकेले अकेले कक्षकों में है। तो तीनों के द्वारा तीनों के जो चक्रण की दिशा है वो एक ही है। तीनों इलेक्ट्रॉन के द्वारा तीनों एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, तो इसके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है μ1 μ2 और μ3। तो तीनों जो चुंबकीय आघूर्णों की जो संरेखण है वो एक डायरेक्शन में है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का मान मैक्सिमम हो जाएगा μ1 प्लस में μ2 प्लस में μ3। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, क्रोमियम +3 है, ऑक्सीजन है, ये सारे अनुचुंबकीय पदार्थ है। और अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट का जो मान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉनों के जो डायरेक्शन है गति करने के वो एक डायरेक्शन में, एक दिशा में है, तो जिससे मैग्नेटिक मोमेंट का मान एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का मान बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है लोह चुंबकीय पदार्थ।
अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जब तक मैग्नेटिक मोमेंट है, जब तक N ध्रुव और S ध्रुव है, तब तक इनमें चुंबक का गुण होता है, और जैसे ही आपने चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया तो इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ में से जैसे ही N और S ध्रुव हटा दोगे तो इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। जब तक चुंबकीय क्षेत्र है तब तक ये चुंबक के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए अनुचुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक के समान व्यवहार नहीं करते। हम बात करते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, लोह चुंबकीय पदार्थ। स्टूडेंट, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित करते हैं, उन्हें कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी इनका चुंबकत्व खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, इसलिए ये स्थायी चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। स्थायी चुंबक, चाहे अनुचुंबकीय में तो क्या था, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर इनका स्थायित्व गुण, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय गुण है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी ये चुंबक के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए स्थायी चुंबक के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लोह चुंबकीय पदार्थ जिन सूक्ष्म इकाइयों से जिन सूक्ष्म यूनिट से या जिन सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं डोमेन। ठीक है स्टूडेंट, लोह चुंबकीय पदार्थ जिन सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं डोमेन्स। और जब चुंबकीय क्षेत्र एब्सेंट होता है तो ये सभी डोमेन्स जिन सूक्ष्म इकाइयों से लोह चुंबकीय पदार्थ बना होता है उन्हें डोमेन्स कहते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में ये सभी डोमेन्स यादृच्छिक गति करते हैं, अनियमित दिशाओं में गति करते हैं, यादृच्छिक गति, ये जो डोमेन्स होते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यही डोमेन्स यादृच्छिक या अनियमित दिशाओं में गति करते हैं, जिससे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का मान शून्य हो जाता है। किसकी अनुपस्थिति में, जब यहाँ पर N और S नहीं लगाया तब इसके टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का मान शून्य होगा, टोटल। लेकिन जब आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो तो सभी डोमेन्स का संरेखण एक दिशा में हो जाता है। जब आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो N और यहाँ S, तो उस कंडीशन में सभी डोमेन्स एक डायरेक्शन में गति करने लग जाते हैं, उनका डायरेक्शन एक हो जाता है, एक डायरेक्शन में आ जाते हैं वो, जिससे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का मान मैक्सिमम हो जाता है। ये डोमेन्स हैं जिससे मिलकर ये लोह चुंबकीय पदार्थ बने होते हैं। जब इनका डायरेक्शन एक हो जाता है तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का मान मैक्सिमम हो जाता है, और जब ये एब्सेंट था तो सभी डोमेन्स यादृच्छिक या अनियमित दिशाओं में गति कर रहे थे, जिससे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का मान 0 था। एग्जाम्पल क्या है, जैसे टैकोनी और CrO2 के, ये लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, एग्जाम्पल है इसके। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं लघु लोह चुंबकीय पदार्थ की और प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ की। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ और प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है स्टूडेंट? लघु लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संरेखण इस प्रकार हो कि वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतः निरस्त ना करें। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संरेखण या इलेक्ट्रॉनों की गति करने की दिशा इस प्रकार हो कि वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को पूर्णतः कैंसिल आउट ना करें, उसे कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। जैसे एक ऊपर दो नीचे, एक ऊपर दो इलेक्ट्रॉनों का संरेखण नीचे, एक ऊपर दो का नीचे, एक ऊपर दो का नीचे, तो इसका ये दोनों है, इनका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों से जो जनरेट होगा मैग्नेटिक मोमेंट वो कुछ तो है, थोड़ा बहुत तो है, कंप्लीटली निरस्त नहीं किया। ये ऊपर है दो नीचे हैं, ये ऊपर है दो नीचे है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता, क्योंकि इनका संरेखण कुछ इस प्रकार से है कि वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को कंप्लीटली निरस्त नहीं करते। एग्जाम्पल है जैसे कि मैग्नेटाइट Fe3O4, मैग्नीशियम फेराइट Mg Fe2O4, जिंक फेराइट
Zn Fe2O4, ये इसके एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम Mgfe2O4, ZnFe2O4 और मैग्नेटाइट, ये लघु लोह चुंबकीय पदार्थ हैं स्टूडेंट। उसके बाद आता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संरेखण इस प्रकार हो कि वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को पूर्णतः निरस्त कर दें, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, निरस्त कर देगा पूर्णतः, क्योंकि इसके द्वारा इसकी गति नीचे है, वामार्थ है, इसकी दक्षिणार्थ है, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसे पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संरेखण इस प्रकार होता है कि वो कंप्लीटली एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O3, ये सारे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो बातें समझाई हैं समझ में आई होंगी। और अधिक समस्या हो कोई तो कमेंट बॉक्स में डालिए, इसके न्यूमेरिकल्स हम बाद में कराएंगे। कुछ और जो चीज़ें पढ़ाई हैं उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स हम बाद में करवाएंगे। ठीक है, शेयर कीजिए, प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।